सिर्फ गिरिराज की तरफ हम चलेंगे, गोवर्धन पूजा की तरफ, क्योंकि टिक टिक मैया बहुत आगे जा चुकी है। तो आइए, हमारे ललित भैया जी समाज सेवी हैं, आप सबके जाने माने, और बहुत आगे सेवा में आगे तत्पर रहते हैं। राजेश भैया आ जाओ। हाँ जी, आइए राजेश भैया। ललित बत्रा जी। हाँ जी, ललित बत्रा जी यहाँ के प्रसिद्ध समाज सेवी हैं। जहाँ जहाँ भी ऐसा सत्कर्म हो रहा हो, सबसे पहले भागते हैं और सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे हमारे ललित बत्रा जी, और आज इस सत्कर्म, इस कथा में भी उपस्थित हुए। आप जी को भर भर के शुभकामना, शुभ आशीर्वाद, दिन दुगुनी रात चुगुनी, इनको खूब तरक्की हो, उन्नति हो, आशीर्वाद। आइए। अच्छा, हाँ जी, सुभाष मदान जी हमारे ये भी समाज सेवी हैं, और हमारे रेलन साहब, आप सबके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। बड़े कंजूस करते हो, एक बार जम करके ताली बजाओ। या चलिए, आइए। मंचस्थ व्यासपीठ पर विराजमान स्वामी जी महाराज, उपस्थित मातृशक्ति, मेरे साथ यहाँ बैठे लूथरा जी, आज के इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला, और विशेष करके स्वामी जी का भजन सुनकर के काफी आनंद आ गया। वास्तव में व्यास गद्दी पर बैठ करके जो मुख से निकलता है वो सत्य वचन ही निकलता है। जब आपने भजन शुरू किया तो उसमें मुझे लगा कि वृंदावन मत आइयो, मतलब बात समझ में नहीं आई। और फिर जब उसका अंत किया भजन का, तो सब कुछ समझ में आया कि जहां हर व्यक्ति को अंत में पहुंचना है, जीवन में पहुंच कर वहां पर आनंद लेने का जो आनंद है, उसका कोई मेल नहीं है। वृंदावन धाम वास्तव में एक ऐसी स्थली है, मेरा अनेक बार वहां जाना हुआ। यानी बांके बिहारी जी के मंदिर में आप भी सब मुझे लगता है गए होंगे, पर वहां की जो वाइब्रेशंस हैं, यदि आपने फील की हो और आपको महसूस हुआ हो, साक्षात कन्हैया जैसे अपने दर्शन देते हैं, और अपने मन से आप जैसा उनके स्वरूप का विचार करेंगे, वैसा स्वरूप आपको वहां पर खड़े होकर के नजर आएगा। ये मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है वहां पर। तो मैं आज मीनू दीदी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आज सुबह ही इन्होंने मुझे मैसेज डाला, और मेरे से रुका ही नहीं गया। मैंने इनको कहा कि मैं बाकी और अपने कार्यक्रम सारे स्थगित करके आपके कार्यक्रम में जरूर आऊंगा। और वही मुझे लगा कि यहाँ पर आने के बाद जो आनंद की वर्षा हो रही थी, मुझे ऐसा लगा कि मैं देर से आया हूं, मुझे और थोड़ा समय पहले आना चाहिए था। पर फिर भी जो प्रभु ने एक भजन ही सुना दिया, तो उसकी लीला को कोई समझ नहीं सकता। उसकी लीला को भी वही समझ सकता है जिसके मन में उसके प्रति अगाध प्रेम हो। तो ऐसे संत मुनि से हमने जो एक भजन सुना, मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं आपको। और बाकी तो मुझे पता नहीं स्वामी जी कि इनमें से कोई आएगा नहीं आएगा, आपके आश्रम में मैं जरूर पहुंचूंगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। चलिए एक बात और करते हैं, वृंदावन के लिए एक बस का आप अरेंजमेंट करें मेरी तरफ से। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और स्वामी जी के आश्रम में जरूर चलेंगे। ठीक है, देखिए, चलो आ जाएंगे। एक बस इस बार ले जाएंगे, एक बस फिर ले चलेंगे। अभी एक बस लेके जाएंगे। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम।
तो सभी ने आना है, जैसे जैसे जिसको समय लगे। एक बार पुनः ताली बजा करके अभिनंदन करें। तो अब लीला बहुत है सुनाने के लिए, हरि अनंत बहुत मस्त मस्त लीलाएं, बड़ी प्यारी प्यारी माधुरी लीलाएं प्रभु की। लेकिन ये टिक टिक मैया ने मुझे मना कर दिया है, इसमें जाने का समय नहीं है। असली लीला का आनंद तो अब आना था। खाना फूसी मत करिए, हाँ जी, खाना फूसी मत करिए, बातें न करिए। अभी सिर्फ मेरे बोलने की बारी है, तो शांति का दान दीजिए। लेकिन अब उन सब लीलाओं को मन से स्मरण करते हुए, वंदन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए, वैसे भी हमने बहुत अतिक्रमण कर लिया है समय का। भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की। भगवान का जो उद्घोष था कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, इस सूत्र के आधार पर प्रभु ने बहुत सारी लीलाएं संपन्न की और बहुत भक्तों को प्रेम दिया और दुष्टों का संहार किया। अनेक आगे बड़े प्रभु बछड़ों को चराने लगे, बाल लीला करी, ब्रह्मा जी का मान मर्दन किया। आगे गायों को चराने लगे, गोवंश की रक्षा के लिए वचन लिया, गोपाल कहलाए, है ना। इस पर भी बहुत सारे प्रसंग हैं। और धेनुकासुर, अगासुर, बकासुर, इतने सारे दानवों को उनका भी उद्धार करते रहे। और बहुत सारे प्रसंग हैं, उन सब में जाने का समय नहीं। एक बार भगवान रोज नित्य मैया यशोदा के साथ शयन करते हैं। आज प्रातःकाल उठते ही लाला को बड़ी भूख लगती है और मैया स्तनपान करा करके उनकी भूख शांत करते हैं। आज मैया कन्हैया की आंखें खुली तो मैया बिस्तर में नहीं, लाला को लगी भूख, मैया को बुलाने लगे, मैया कहाँ? अरे मैया कहाँ? मैया आज बिस्तर में नहीं। और रसोई में बड़े बड़े बर्तन के टकराने की आवाज आ रही है और मंद मंद सुगंध आ रही है, पकवान बन रहे हैं। दौड़े भागे, अरे मैया तुझे मेरी चिंता नहीं, मुझे प्रातःकाल ही भूख लगती है और तूने मेरा ख्याल नहीं किया। और यहाँ ये सारी तैयारियां किस लिए? कोई मेहमान आ रहा है, कोई बड़ा महापुरुष, कोई गेस्ट आ रहा है, कोई अतिथि आ रहा है, किसकी तैयारियां हो रही है? आज मैया कुछ ज्यादा ही व्यस्त थी। लाला के साड़ी पकड़ के हिला रहे थे, साड़ी का पल्लो पकड़ के हिला रहे थे। मैया ने ध्यान नहीं दिया और बिना लाला को देखे हाथ पकड़ के यूं झटका दिया, जाओ बाबा से पूछो, मेरे पास टाइम नहीं। और जा करके नंद बाबा जी गौशाले में गौ माता की सेवा कर रहे थे और जाकर के उनको पकड़ के बिठाए, बैठो न जरा, बैठो बैठो। उनको बिठाया और गोदी में जाके बैठे। बाबा की दाढ़ी सहलाते सहलाते, बाबा आज माँ मेरे से नाराज है क्या? उसने मेरे को आज दुग्ध पान भी नहीं कराया और बड़ी व्यस्त लगती है। कहा कि बाबा से पूछो, बाबा ये सब तैयारियां किसके लिए, ये सब हो क्या रहा है? तो बाबा ने कहा, बेटा और कुछ नहीं, ये इंद्र की पूजा की तैयारी चल रही है। क्यों? क्योंकि इंद्र को खुश करेंगे तो सारे देवता खुश होंगे, सारे देवता खुश होंगे तो समय पर बारिश होगी, हमारे खेत खलिहान हरे भरे होंगे, हमारी गौ माता वहां चरती और दुग्ध देती है, जिससे हमारा गुजारा होता है। क्यों इंद्र की पूजा ही क्यों? बोले क्योंकि इंद्र भगवान है इसीलिए। अच्छा ये बात, तो लाला ने कहा इंद्र भगवान है? इंद्र कोई भगवान है? इंद्र बाबा, इंद्र भगवान नहीं हो सकता। जिसने शुभ कर्म किया, ज्यादा से ज्यादा, बड़ा से बड़ा कर्म किया, पुण्य ज्यादा कमाया, वो देवता बनता है। उससे भी बढ़कर ज्यादा पुण्य कमाया तो स्वर्ग का राजा इंद्र भी बनता है ना। कल सगर का प्रसंग आया था ना, सगर 100 बार अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर रहे थे, उनको इंद्र का सिंहासन मिलने वाला। यानी कि यहाँ शुभ कर्म, अतिशय शुभ कर्म करेंगे तो इंद्र भी बन सकते हैं। तो इंद्र बनना कोई भगवान
इंद्र तो भगवान के द्वारा रखा एक चौकीदार है, एक कर्मचारी मात्र है, वो एक ड्यूटी भरने वाला है, इंद्र भगवान नहीं है। भगवान ने ये कहा, कृष्ण ने ये कहा। तो बेटा बताओ, इंद्र भगवान नहीं है तो भगवान कौन है? अब कैसे कहूं कि मैं हूं? मैं भगवान बोलूंगा तो काम खराब हो जाएगा, ले जाके पकड़ के ले जाके मंदिर में बिठा देंगे, है भक्तों का प्यार नहीं मिलेगा, है सुबह शाम घंटी बजा दी जाएगी, तो मुझे तो एक दूरी, भक्तों से दूर रहना पड़ेगा। सो ये नहीं कहा कि मैं हूं, कहा ये जो गोवर्धन महाराज है ना, जहां गौ माता जाकर के घास चरती है, जहां हमारे गौवंश की वृद्धि होती है, ये प्रत्यक्ष भगवान हैं। बाबा तुम हर साल इंद्र की पूजा करते थे, कभी इंद्र आया? कभी इंद्र ने दर्शन दिया? बोले नहीं बेटा। अच्छा, मेरे भगवान बहुत अच्छे हैं, वो तो दर्शन भी देंगे। अच्छा, तो कब तुम हर साल भोग लगाते थे, कभी भगवान ने, इंद्र ने आकर के तुम्हारा भोग स्वीकार किया? नहीं नहीं, हम तो फिर बाद में हम ही खा जाते थे। बाबा आज मेरी बात मान लो, आज के बाद इंद्र की पूजा बंद करो, मेरे गोवर्धन महाराज की पूजा करो। और साक्षात भगवान उन्होंने मुझे कान में बताया है, प्रत्यक्ष दर्शन भी देंगे और आपका लगाया हुआ भोग भी स्वीकार करेंगे। इतनी मीठी मीठी बांसुरी से भी मधुर आवाज से बाबा को मनाया, ये बाबा खुश हो गए। तो क्या करें बेटा? बोले अब इंद्र की पूजा बंद, इंद्र से इकट्ठी कर लो, अब गोवर्धन महाराज की पूजा। तो इस तरह से भगवान ने एक परिपाटी बदल दी। यहाँ मैं अपनी कुछ बात कहना चाहूंगा, इस बात को गौर से सुनने का प्रयास करें। हर लीला के पीछे कुछ न कुछ रहस्य, कुछ न कुछ ऑथेंटिक बात, वैज्ञानिक बात, कुछ न कुछ हम सबके जीवन के उपयोग की बात समझना जरूरी है। हर लीला में कुछ न कुछ जीवन उपयोगी बातें हैं। ये गिरिराज की पूजा, अन्नकूट भोग लगाना और ये गोवर्धन की पूजा के पीछे क्या कंसेप्ट है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ी पूंजी है, इसको जरूर कान खोल के सुने और समझें गोवर्धन पूजा का तात्पर्य क्या है। सभी इधर उधर ध्यान न करके इसको समझें। कथा तो आपने अनेकों बार सुनी है, मुझसे 1000 बार आप ट्रेंड हैं, पर इसके पीछे का जो लॉजिक है, इसको समझना जरूरी है। इस कथा का मतलब क्या है और इस कथा से हमारे जीवन को क्या लाभ मिलेगा, इसको समझना जरूरी है। क्या भगवान ने गोवर्धन पूजा के माध्यम से यूं को उठाया होगा, ये सब किया होगा? ये जरूरी है। मुझे माफ करना, मुझे नहीं लगता है कि भगवान ने यूं उठाया हो। मेरा अपना निजी चिंतन है, मुझे माफ करें। अब देखिए, बैठ जाओ बेटा, जाना हो जाओ। हाँ, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो दास को नहीं लगता कि शायद यूं उठाया होगा। देखो, किसी बात को कहने का एक बड़ा तरीका होता है, किसी बात को कहने की शैली होती है। आप समझें, कोई आपको बहुत मदद कर रहा है, कोई आपको इतना साथ देता है, तो आप क्या बोलते? ये तो मेरा दायां हाथ है। ऐसे बोलते ना, ऐसे बोलते ना। कितना भरोसा आपको है कि ये तो मेरा दायां हाथ तो नहीं होता ना, इतना मतलब इतना मैं भरोसा करता हूं कि ये मेरा अंग जैसा ही है। उस बात को अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं। इसको हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार के माध्यम से बड़ी बात को छोटे से रूप में कहना पड़ता है। यहाँ टीचर लोग बैठे हैं, वो समझते होंगे इन चीज को। ये कहने की शैली थी। सुखदेव महाराज ने ये कहना चाहता था, जिस परमात्मा ने पूरे ब्रह्मांड को उठा रखा है, ध्यान रखिए, एक एक बात सुनिएगा। जिस परमात्मा ने पूरे ब्रह्मांड को उठा रखा है,
उसके लिए इस छोटे से पर्वत को उठाना तो बाएं हाथ की छोटी सी उंगली में उठाने जैसा है, ये बोला था। मुझे ऐसा लगता है, बात समझ रहे हो मेरी बात? प्रैक्टिकल रूम में प्रभु कोई जादूगर चमत्कारी बन के नहीं आए थे, क्योंकि मानव चोला बाल सुलभ लीला कर रहे थे। और व्यवहार में पर्वत उठाना शायद अटपटी सी बात है, ये होने वाली चीज भी नहीं, पॉसिबल भी नहीं है ना। लंबाई में पर्वत है यूं, ये असंभव है। लेकिन सदगुरु सुखदेव भावन महाराज कुछ बात बताना चाहते हैं। जिस परमात्मा ने पूरे ब्रह्मांड को उठा डाला, तो एक छोटे से पर्वत को उठाना कौन सी बड़ी बात है? उसके लिए तो एक बाएं हाथ की छोटी उंगली में उठाने जैसा है। कई बार हम भी तो बोलते हैं ना, ये तो इसके लिए तो मेरी छोटी बाएं हाथ की उंगली, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। ऐसा ही कुछ था। तो हम लोग कई बार सिद्धांत को बताने के लिए दृष्टांत की जरूरत पड़ती है। दृष्टांत एग्जाम्पल दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल करते ना, हर बात को कुछ पहुंचाना कन्वे करना है तो एग्जाम्पल दे दे के बताना पड़ता है। तो एग्जाम्पल दिया था, फॉर एग्जाम्पल, लेकिन हम क्या करते हैं, सिद्धांत को छोड़ देते हैं, दृष्टांत पकड़ के बैठ गए। इसके पीछे का जो कंसेप्ट था, भगवान आखिर क्या बताना चाहते थे? भगवान बताना चाहते थे गोवर्धन पूजा के माध्यम से भगवान ने, मुझे नहीं लगता कि पर्वत उठाया होगा, मुझे लगता उसमें से एक मिट्टी थोड़ी सी या पर्वत का एक छोटा पत्थर उठा करके संकल्प लिया, वचन लिया कि आज के बाद इस पर्वत की हम रक्षा करेंगे, संरक्षण करेंगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। और आज बहुत जरूरत है पर्यावरण और प्रकृति शुद्धता के लिए। भगवान ने सबसे पहले आंदोलन किया था, और आज की बड़ी जरूरत है, आज की सबसे ज्यादा जरूरत है। कल भी हमने निवेदन किया था, एक इंसान के लिए 16 पेड़ के बराबर ऑक्सीजन चाहिए। अब हम काउंटिंग करें कि हमारे आसपास कितने वृक्ष हैं और हमारी हालत क्या होने वाली है आने वाले दिनों में, तो बहुत भयानक स्थिति। भगवान इस चीज को पहले भांप गए थे। तो वन, औषधि, पर्वत, वृक्ष, इसकी रक्षा से ही हमारी रक्षा होगी। जहां पर औषधियां हैं, जड़ी बूटी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, इसकी रक्षा होगी तो हमारी रक्षा होगी। पर्यावरण सुरक्षा के लिए भगवान ने ये आंदोलन मचाया था, आंदोलन शुरू किया था। इस बात को समझना जरूर। बैठ जा बेटा, वहीं बैठ जा। इस बात को समझ, कथा हम बहुत सुनते हैं, लेकिन कथा के मर्म को समझें और इसको गांठ करके ले जाएं जो जीवन में काम आए। तो कल हमने निवेदन ये भी किया था परसों कि क्या करना है। भगवान ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए, प्रकृति सुरक्षा के लिए उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन उठाया, तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे जाएंगे? आने वाली पीढ़ी को हम सोचते हैं कि खाली संपत्ति बटोरना, बढ़िया कार, बंगला, गाड़ी, मकान, सब यही बटोरना, ये जिंदगी नहीं है। तो आने वाली पीढ़ी को कुछ न कुछ दे जाओ। तो क्या करना है? पर्यावरण सुरक्षा के लिए आपके कोई घर में कोई भी जन्मदिन की खुशी हो, कोई शादी का सालगिरह हो, वर्षगांठ हो, आपने संकल्प लेना है कि एक वृक्ष लगाएं। क्या करना है? एक वृक्ष अवश्य। मेरे सामने हम ही मत, भागवत भगवान को वचन देना है, ठीक है? आप कम से कम खुशी के मौके पर ये वृक्ष लगाइए। आप जितना अनाप शनाप पैसा खर्चा करिए उसका कोई लाभ नहीं, लेकिन एक वृक्ष लगाएंगे कितनों का भला होगा। कम से कम साल में एक वृक्ष लगाइए और लगा के छोड़ना भी नहीं, उसको बच्चे की तरह लालन पालन करिए, फिर पेड़ हरा भरा होगा, पर्यावरण की रक्षा होगी। भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, जल डालते हैं, भगवान का गुण गाते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव, और उसके साथ साथ भोले शंकर को जल आधा डालिए, आधा ले जाकर के उन हरे हरे महादेव को भी डालिए, भला वहां से ज्यादा होगा। भगवान भोले शंकर को, भगवान भोले शंकर का ये हरे हरे महादेव का जो रूप है, उसका उसमें जल डालिए। ये हरे हरे महादेव ज्यादा कल्याण करेंगे। अगर ये हरे हरे महादेव सूख गए तो हमारी जीवन
कि कौन सी गति होने वाली है। ये प्रैक्टिकल धर्म अपनाइए, जीवंत धर्म अपनाइए। धर्म को सिर्फ आडंबर और पाखंड का कारण मत बनाइए। धर्म मात्र सिर्फ कर्मकांड बन के रह जाएगा। हमारे भारतीय सनातन संस्कृति वे ऑफ लाइफ है। ये संस्कृति जीने के तरीका सिखाती है, और जीने का तरीका ये है, जियो और जीने दो। आप भी जियो और जीवन को भी जीने दो, है ना। जो गलत खान पान करते हैं उसका भी ध्यान रखिएगा। और अक्सर मैं कहा करता हूँ, यहाँ से पूजा से बचा हुआ फूल पत्तियां जो भी है आप ले जा करके, पंडित जी ने कहा नदी में प्रवाहित कर दो, यमुना में प्रवाहित कर दो, गंगा में। यहाँ से लोग भर भर के गंगा जी में ले जा करके कूड़ा डाल के आते हैं। एक तरफ जय गंगे मैया करके माँ की आरती भी उतारते हैं, ऊपर से माँ के ऊपर कूड़ा बरसा के आते हैं। बहुत बड़ा पाखंड है ये। धर्म नहीं ध्यान रखना बहुत बड़ा अपराध है। आप ये कूड़ा करकट जितने भी पंडित जी ने कह दिया प्रवाहित करो, पुण्य नहीं मिलेगा, महापातक है ये, महापातक। व्यासपीठ से जिम्मेवारी से बोलता हूं, ये डालोगे पानी सड़ जाएगा। वही सड़ा हुआ पानी किसी ने पीना, हमारे जैसे ने, बीमार हो जाएगा। बताओ पुण्य होगा कि पाप होगा? सबसे बड़ा इन्फेक्शन पानी से आता है, जल से होता है। पानी से जितना इन्फेक्शन होता किसी से नहीं होता। तो ये सब पूजा से, यहाँ से बचा हुआ पता नहीं क्या किया जा रहा है, मुझे नहीं पता। अगर हो सके तो इसको इकट्ठा करके रखिए। तो करना क्या क्या करेंगे इसका बताइए? हाँ जी, हाँ, कोई वृक्ष, पीपल का वृक्ष हो, है ना, बरगद का वृक्ष हो, या कोई भी वृक्ष हो, गड्ढा खोद के ले जाकर के वहां डालिए। वृक्ष के लिए खाद होगा और वृक्ष हरा भरा होगा, और वृक्ष हरा भरा होगा तो हमारी जिंदगी भी हरी भरी हो जाएगी। पक्षी आकर के है यही करेंगे ना। ये घर में आप औरों को भी यही सूचना देना, ऐसा काम हम नहीं करेंगे, ना करने देंगे। यमुना मैया बोलते हैं, ले जाकर के वहां कूड़े डाल के आते हैं। इतनी पन्नियां, क्या हाल है आप जानते हैं? यमुना वृंदावन जाते हैं, क्या हाल दुर्दशा कर, यमुना मैया को छूने का मन नहीं करता, ये हाल कर रखा है। और मैया करके आरती भी करेंगे और दुर्दशा भी करेंगे। इसीलिए आज हमारे घरों में माताओं का, पिताओं का यह हाल है, माँ के ऊपर कूड़े बरसाते। हम यही करते आए, तो प्रैक्टिकल धर्म को नहीं अपनाते। तो हो सके तो कृपा करके ऐसा काम करना है। घर में फोटो फटे, भगवान का फोटो, कैलेंडर फट जाए, पुस्तक फट जाए, तो क्या कर दें? ले जाओ जल प्रवाहित करो। एकमात्र यही उपाय बता, चलो ऐसा गलत काम मत करना। फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसका कुछ नहीं करना, तसले में रखिए, प्रार्थना करिए, हाथ जोड़ के उसको दाह संस्कार करिए। क्या करना है? दाह संस्कार, उसको प्रार्थना पूर्वक विदाई, जैसे महापुरुषों की विदाई होती है, उनको दाह संस्कार करिए। और उसमें से राख बनेगी, वो राख ले जाके पौधों में डालिए, पौधों में कीड़े नहीं लेंगे। और आज फ्लैटों का जमाना है, पेड़ पौधे नहीं, तो आप उस पदार्थ को तसले में रखिए, सुखाइए, फिर दाह संस्कार करिए, राख को ले डालिए। तो इन चीजों को अपनाना बहुत जरूरी है। गोवर्धन पूजा के माध्यम से ये पर्यावरण सुरक्षा का आंदोलन किया। हम इसमें से ये सूत्र नहीं लेंगे तो कोई लाभ न होगा। तो कृपा करके बस अब हो गया, अब विश्राम कर रहा हूं, आप चिंता न करो। अब गोवर्धन महाराज की तलटी में समय बहुत हो गया, मुझे पता है। अब आइए, कल आपको बताऊं, कल बहुत सुंदर प्रसंग है। कल महाराज का प्रसंग होगा, सुंदर महाराज की झांकी भी यहाँ दिखाई जाएगी। और कल भगवान उद्धव, समय अगर आपने साथ दिया, गोपी उद्धव का विरह का प्रसंग भी होगा। अगर आप शांति से बैठे और साथ दिया तो उस भाव में बहेंगे। बाकी हरी इच्छा जो भी स्थिति होगी कल। और कल मंगलमय भगवान का विवाह, रुक्मिणी मंगल का प्रसंग भी है। आप सभी बाराती या घराती जो भी बन के आना, रिश्तेदार बन के आना, तो कल पूरी तरह से तैयार। हमारी मीराबाई जी आपको बता चुकी होंगे ड्रेस कोड, जो भी कल शादी का मामला है, सज धज के आप सब आना, तैयार होके आना। तो
आइए गिरिराज जी महाराज के चरणों में बस प्रार्थना करें। आप सब जो भी लेके आए हैं भगवान गिरिराज जी महाराज आपके भावों को स्वीकार करेंगे ही। और आइए हमने जो भी भोग लगाया यजमान परिवार की तरफ से, आयोजक परिवार की तरफ से भगवान के लिए बड़ा सुंदर पकवान बनाया गया 56 भोग। और आप सब भी जो लेके आए हैं भगवान को भोग लगेगा ही। और आइए भगवान की स्तुति करें गोवर्धन महाराज की तलहटी में जाकर के, फिर आगे जाकर के कल के लिए आप सभी पूरी तैयारी से आना। भगवान का विवाह का मंगलमय कार्यक्रम होगा। आइए गिरिराज जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करें और सब मिलकर के भोग लगाएं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज हो। श्री गोवर्धन महाराज जय हो महाराज तेरे माथे मुकुट विराज हो। तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज हो। तेरे माथे मुकुट विराज हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज हो। तोके पान चढ़े तोके फूल चढ़े, तोके पान चढ़े तोके फूल चढ़े, वो तोके पान चढ़े तोके फूल चढ़े। हर दूध की आना तेरे माथे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज हो।
दूध चढ़ाऊं बोलते बोलते किसी ने तो गाड़ी चढ़ा दी गिरिराज जी को। किसी ने गाड़ी चढ़ा दी गोवर्धन को। जिसकी भी ये चाबी है, गाड़ी की चाबी, किसी की गाड़ी की चाबी यहाँ छूटी हुई है, जिसकी भी है हमारे विनोद जी के पास, ये उधर में गिरिराज को गिरिराज को दूध चढ़ा मैं तो तेरा और बोलो गिरिराज महाराज की, गिरिराज महाराज की। बहुत प्रसाद है। कल रुक्मणी मंगल है, रुक्मणी और कृष्ण की झांकी भी होगी, विवाह भी होगा। सबने रेड कलर के सूट पहनने हैं और गुलाबी रंग की चुन्नियां, अपनी अपनी पिंक कलर की जो शादी वाली चुन्नी होती है ना गुलाबी, लेके आनी है। जब हम बारात में चलेंगे तो लेडीज सारी गुलाबी चुन्नियां और जेंट्स गुलाबी पगड़ी। याद पक्का? खूब कन्यादान में सबने हिस्सा लेना है। वृंदावन चल रहा है ना सबने। जय जय श्री राधे। जो प्रसाद ले चुका है प्लीज बाहर चला जाए, बुरा नहीं मानना, मैनेजमेंट नहीं होता। गेट बंद कर दीजिए, फिर पता चल जाता है ना। आरती करनी है, खड़े रहिए। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, साथिया